तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का ये सेशन 17 मार्च है, आज सोमवार। तो एलटीएम के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों ये सीसल कला के प्रमुख कलाकार में से एक है। तो सीसल कला के दोस्तों कलाकार कौन सा है, ऑप्शन देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, शोभा बघेल। ओके, याद रखिएगा। तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि बस्तर जिला के जो है विकास खंड ये परचमपाल के निवासी दोस्तों ये शोभा बघेल सीसल कला के जो ये प्रमुख कलाकार है। ऐड कीजिएगा, कलाकार का नाम पूछा जा सकता है दोस्तों, है ना। तो ये शोभा बघेल, और ये दोस्तों विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों को सीसल कला का जो है प्रशिक्षण देकर उन्हें जो है हुनरमंद बना रही है। ओके, नाम याद रखिएगा दोस्तों, शोभा बघेल। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। देखिए, हाल ही में चर्चित ये गरियाबंद जिले के दोस्तों देवभोग क्षेत्र में 40 गांव के जो है ग्रामीण फ्लोराइड युक्त पानी पीने को दोस्तों मजबूर है। ये फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सा ये क्या होता है दोस्तों, ठीक है, कौन सा रोग होता है या फिर इससे क्या होता है, देख लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, उपरोक्त दोनों। देखिए, पूछा जा सकता है ना एग्जाम में कि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से क्या होता है। तो इससे दोस्तों दांत का जो है पीला पड़ जाती हैं और हड्डियां दोस्तों टेढ़ी होने लगता है। ठीक है, तो ये है ना, देखेंगे इसके संबंध में। तो ये दोस्तों याद रखना है कि गरियाबंद जिले के दोस्तों देवभोग क्षेत्र में 40 गांव के जो है ग्रामीण फ्लोराइड युक्त पानी पीने को दोस्तों मजबूर हैं, और इन गाँव में दोस्तों डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस है ना, इसके दोस्तों 100 से अधिक मरीज मिले हैं। अब प्रभावित लोगों के जो दांत है दोस्तों ये पीले पड़ गए हैं और हड्डियां जो है ये टेढ़ी हो गई है, ध्यान देगा। ओके, तो ये है। और वहीं दोस्तों देखिए, ये वहीं किडनी रोगियों के जो है गांव कहे जाने वाले सूपे बेड़ा, ये भी कहाँ पर है, गरियाबंद में दोस्तों। यहाँ भी जांच की गई है, जहाँ पर दोस्तों ये फ्लोराइड की जो है मात्रा कम पाई गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। ये सूपे बेड़ा भी कहाँ पर है, ये किडनी रोगियों के लिए दोस्तों ये भी काफ़ी चर्चा भी रहा है कुछ, है ना, कुछ सालों से, ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों कहाँ पर है, ठीक है, तो ये किस जिले में है ये, तो ये याद रखना है गरियाबंद जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर एसआई के लिए, आगामी एग्जाम के लिए। ओके, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दोस्तों नई पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपये की जगह दोस्तों कितने रुपए की जो है तत्काल आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों। 50,000 रुपये की दोस्तों राशि प्रदान की जाएगी, वो भी तत्काल। ओके, देखिएगा इसके संबंध में। तो यह दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों पुलिस के समक्ष जो है आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दोस्तों नई पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपये की जगह दोस्तों अब कितना मिलेगा, 50,000 रुपये की दोस्तों, है ना, तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और वहीं दोस्तों उनके जो है पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास भी क्या है उपलब्ध कराए जाएंगे। ओके, और हाल ही में आपको पता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 के स्थान पर दोस्तों छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत व पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है ना, राज्य सरकार के द्वारा। और इस नीति के तहत दोस्तों आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी दोस्तों सुविधाएं दी जाएगी। ओके, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखिएगा। अभी कितना वर्तमान में दिया जा रहा है ये ऐड कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों किस क्षेत्र में जो है जोड़ा होली जलाने की परंपरा है। तो हाल ही में होली बीते हैं ना, तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों जोड़ा होली जो है जलाने की परंपरा है, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है ना बी सही है, जगदलपुर। ओके, कहाँ पर है, बस्तर में, है ना। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि जगदलपुर शहर से दोस्तों 18 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों ये माड़पाल है, और माड़पाल में दोस्तों होली दहन ये रियासत कालीन है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए कि 615 सालों से बस्तर के जो है पूर्व राज परिवार के जो सदस्य है होली का दहन करते आए हैं। और ये देखिए जगदलपुर शहर के दोस्तों मौली माता मंदिर के सामने भी जोड़ा होली जलाने की यहाँ पर परंपरा है। ओके, याद रखिएगा होली का। और मान्यता ये दोस्तों कि महाराजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, और 1408 ईस्वी में उन्हें जो है रथपति की जो है उपाधि मिली थी।
और वे बस्तर लौट रहे थे। इसी बीच दोस्तों माड़पाल में रुके और होलिका दहन भी किया। तब से ये जो परंपरा है ये चली आ रही है। ठीक है, ये जोड़ा होली जलाने की परंपरा कहाँ पर है ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों देखिए, हाल ही में चर्चित ये अट्टारी नृत्य या किस जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? तो ये भी होली से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर है और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। ये बैगा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है अट्टारी नृत्य। ओके, याद रखिएगा। तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि ये अट्टारी नृत्य बैगा जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है और इस नृत्य में दोस्तों पुरुष के जो है कंधे पर 2 आदमी होते हैं, याद रखना है। और यही है दोस्तों कि अट्टारी नृत्य अगर इतिहास के अनुसार देखे जाएं तो अट्टारी नृत्य बघेलखंड के दोस्तों भूमिया बैगाओं के द्वारा दोस्तों ये नृत्य माना जाता है। ये खेखड़ा नृत्य भी दोस्तों बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है। और ये फागुन माह में होली के अवसर पर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अटारी जो नृत्य है ये भी बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है और ये जो खेखड़ा नृत्य है ये बैगा जनजातियों के द्वारा ये भी किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये फागुन माह में होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, बाकी दोस्तों दशहरा नृत्य भी है जो कि बैगा जनजातियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ओके, और बैगा जनजाति का दोस्तों ये आदि नृत्य कहते हैं दशहरा नृत्य को। ठीक है, और जनजातियों के दोस्तों नृत्यों का द्वार भी इसको कहते हैं दशहरा नृत्य को। ठीक है, ये खेखड़ा जो नृत्य है ये फागुन माह के अवसर पर ये किया जाता है। ओके, ध्यान रखना ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों देखिए, छत्तीसगढ़ में दोस्तों वर्तमान खनिज संपदा के संबंध में कौन सा जो है जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, लिथियम कांकेर धमतर ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये है ना। तो लिथियम दोस्तों कोरबा। ओके, ये है, देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कि मोबाइल फ़ोन की जो है बैटरी से लेकर है ना इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की जो है बैटरी में इस्तेमाल होने वाली लिथियम, तो लिथियम दोस्तों इसके भंडार दोस्तों ये सुकमा जिले के गोविंदपाल मुंडवान क्षेत्र में है, याद रखिएगा। और ये कटघोरा में भी है ना, कटघोरा में अभी हम लोग पढ़ें। और सुकमा के अलावा वही है दोस्तों ये कोरबा जिले के कटघोरा इलाके में लिथियम के भंडार हैं, है ना। और बस्तर संभाग में दोस्तों लौह अयस्क जो प्रमुख क्षेत्र हैं इसमें बैलाडीला क्षेत्र है जो कि दंतेवाड़ा जिला में है, रावघाट चारगांव और कोडापाखा की पहाड़ी जो कि कांकेर जिला में है, छोटे डोंगर क्षेत्र जो कि नारायणपुर में है, ये लौह अयस्क क्षेत्र है ना, ध्यान रखता है। और ये दोस्तों की किम्बरलाइट चट्टान हीरा में हीरा में दोस्तों देखिए हीरा जो है ये किम्बरलाइट चट्टान में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो हीरा जो है ये गरियाबंद जिला के अंतर्गत मैनपुर तहसील के बेहरीडी पायलीखंड जांगड़ा कोदोमाली व कुसुमपारा में ये पाया जाता है। ठीक है, गरियाबंद में है ना। तो ये हीरा का जो है क्षेत्र कौन सा है ये ध्यान रखना है दोस्तों। और ये आपका देखिए है ना लौह अयस्क कहाँ पर मिलता है, लिथियम कहाँ पर मिल रहा है, ये वर्तमान क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ पर कौन सा जो है खनिज भंडार मिल रहे हैं ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए ये है ये प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, ये वाला छत्तीसगढ़ में जो है डंडा नाच कब तक चलता है, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है दोस्तों डिटेल से। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज का ये सेशन देखने के लिए। सोमवार था इसीलिए बहुत कम है दोस्तों, DPRCG में भी कुछ नहीं है, तो सेशन को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।